मैं ब्रिजेश पांडे आप सबका अपने YouTube चैनल पे एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज का जो मेरा लेक्चर है थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है। इसमें हम बात करेंगे न्यूमेरिकल। सरफेस केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल बहुत कम आते हैं मगर कंपटीशन में कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं तो उनको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू कैलकुलेट फ्लक्चुएशन वैल्यू के ऊपर न्यूमेरिकल की बात करेंगे। फिर हम इसी में हम बात करने वाले हैं गोल्ड नंबर क्या होता है, कैसे गोल्ड नंबर के न्यूमेरिकल को सोल्व करते हैं उसकी बात करें। गोल्ड नंबर क्या टर्म है और एक बहुत ही कम रेयर यूज होता है वैसे कोंगो रूबिन नंबर। तो इसको कैसे कैसे डिफाइन करते हैं वो सारा मैं इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो एंड तक आप मेरे साथ बने रहें। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। सबसे पहला क्वेश्चन हम बात करें फ्लक्चुएशन वैल्यू। तो फ्लक्चुएशन वैल्यू होती क्या है पहले ये समझ लेते हैं। फ्लक्चुएशन आपको अगर कहें कि भाई वैल्यू कैलकुलेट करो या पेपर में फ्लक्चुएशन की जब कोगुलेशन वैल्यू आ जाए कि भाई कैसे कैलकुलेट करोगे फ्लक्चुएशन वैल्यू कोगुलेशन वैल्यू कैसे कैलकुलेट करना है, पहले इसका मीनिंग समझ लेते हैं। इसका मीनिंग क्या होता है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन मिलीमोल्स। ध्यान रखना बेटा ये बड़ी डिफरेंट टर्म्स हैं, बस यही एक पॉइंट है। यहाँ पे मिलीमोल्स टर्म इस्तेमाल होगा और गोल्ड नंबर के अंदर हम मिलीग्राम वर्ड इस्तेमाल करते हैं, बस इतना ही अंतर है। तो फ्लक्चुएशन वैल्यू क्या है, मिनिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन मिलीमोल्स टू कोगुलेट 1 लीटर ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन कंप्लीटली। कल हमने कोगुलेशन की बात की थी, मैंने आपको एग्जांपल भी करके दिखाया था कोगुलेशन का कि अगर मिल्क के अंदर हमने नींबू को डाला था तो उससे कोलाइडल पार्टिकल्स आ गए थे। तो जब हम इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं किसी कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर तो वहां पे कोगुलेशन हो जाती है, प्रेसिपिटेशन हो जाती है और उसी को फ्लक्चुएशन बोलते हैं। तो फ्लक्चुएशन वैल्यू क्या है, मिनिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन मिलीमोल्स टू कोगुलेट 1 लीटर ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। अब स्टूडेंट ये थोड़ा सा जो पार्ट है ये मैंने एडिट किया है आफ्टर द कमेंट ऑफ नीरज यादव इन प्रीवियस वीडियो में एक स्टूडेंट ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है फ्लक्चुएटिंग वैल्यू से रिलेटेड, थोड़ा सा और मैं इसमें ऐड कर रहा हूं इसी वीडियो में। तो स्टूडेंट होता क्या है, जो फ्लक्चुएटिंग वैल्यू है, अभी हमने फ्लक्चुएशन वैल्यू की बात की है। तो फ्लक्चुएशन जो वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, मिनिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एडिड फॉर कंप्लीट कोगुलेशन, यानी कितना हम मिनिमम इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं वो फ्लक्चुएशन वैल्यू कहलाता है। अब मान लो मेरे पास 1 लीटर कोई कोलाइडल सॉल्यूशन है, 1 लीटर मेरे पास कोलाइडल सॉल्यूशन है। मैंने उसमें क्या किया, NaCl को डाला, KCl को डाला, मैग्नीशियम सल्फेट को डाला और AlCl3 को डाला। ध्यान से समझिए, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1 लीटर कोलाइडल सोल ले लिया। अब ये सारे पॉजिटिव है यानी नेगेटिव होगा। सपोज कर लीजिए ये क्या है, आर्सेनिक सल्फाइड का सोल है जो नेगेटिवली चार्ज है। अब इसके अंदर मुझे पॉजिटिवली पार्ट होगा, जो एक्टिव आयन होगा जो कोगुलेशन करेगा वो डालना है। तो यहाँ पे NaCl में सोडियम प्लस है, इसमें K पॉजिटिव है, इसमें मैग्नीशियम है, इसमें जिंक है, इसमें एल्यूमिनियम है। तो स्टूडेंट कैसे निकालते हैं फ्लक्चुएटिंग वैल्यू वो भी आप समझ लें कि कोई भी हमने क्या किया, कोलाइडल सॉल्यूशन लिया, उसमें NaCl को डाला। कितना अमाउंट मैंने NaCl का, याद रखना यूनिट्स क्या होंगे, मिलीमोल्स। कितने मोल्स मैंने NaCl के लिए 1 लीटर कोलाइडल सॉल्यूशन के लिए वो अमाउंट मैंने कैलकुलेट कर लिया। तो वो अमाउंट मेरे पास क्या आ गया स्टूडेंट, 51। सपोज करिए ये एक्सपेरिमेंटल डाटा है। इसी तरह जब मैंने KCl डाला तो इसके कितने मिलीमोल्स मुझे डालने पड़ गए, वो कह रहा है 50। इसी तरह मैग्नीशियम सल्फेट डाला तो उसके कितने मिलीमोल डालने पड़ेंगे, 0.72। याद रखना कि 1 लीटर ही कोलाइडल सॉल्यूशन हम लेते हैं, उसके अंदर कितने मिलीमोल्स मिनिमम किसी इलेक्ट्रोलाइट के हम ऐड करते हैं, वही क्या होता है फ्लक्चुएटिंग वैल्यू, फ्लक्चुएशन वैल्यू, कोगुलेशन वैल्यू, कोगुलेटिंग वैल्यू, एक ही बात है। तो वो हम कितना ऐड कर रहे हैं इस तरह हम कैलकुलेट कर लेते हैं। अब बेस्ट बेस्ट इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है जो इफेक्टिव कोगुलेशन करेगा, तो जो मिनिमम अमाउंट में सबसे लग रहा है, सबसे मिनिमम अमाउंट में कौन लग रहा है, 0.093। इसलिए ये क्या है, हमारा बेस्ट इलेक्ट्रोलाइट है फॉर कंप्लीट कोगुलेशन, क्योंकि जो कम अमाउंट में लग रहा है वही। तो यहीं से हमारे पास आ जाता है कि जो कोगुलेटिंग पावर है
कोगुलेटिंग पावर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ये क्या होती है, याद रखना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्चुएशन वैल्यू या फिर कोगुलेटिंग वैल्यू। तो उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्योंकि ये जितना मिनिमम होगा उतना कोगुलेटिंग पावर इलेक्ट्रोलाइट की ज्यादा है। जैसे AlCl3 की कोगुलेटिंग पावर NaCl से ज्यादा है। अब हमें ये निकालना है कितने टाइम्स ज्यादा है, तो वो भी निकाल सकते हैं। जैसे फार्मूला लिखा है कोगुलेटिंग पावर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट AlCl3, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि NaC यहां पे क्या आ जाएगा, फ्लक्चुएटिंग वैल्यू ऑफ NaCl, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, और यहां बटे में क्या आ जाएगा, फ्लक्चुएटिंग वैल्यू ऑफ AlCl3। ठीक है स्टूडेंट, अब मैं इनकी वैल्यू पुट कर देता हूं। NaCl की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट, 51, और Al3 पॉजिटिव कितनी है, 0.093। और जब हम इसे सोल्व करते हैं स्टूडेंट, तो ये हमारा अप्रोक्सीमेट आता है 548। इसका क्या मतलब है कि कोगुलेटिंग पावर ऑफ AlCl3 इज 548 टाइम्स कोगुलेटिंग पावर ऑफ NaCl। तो आप समझ सकते हैं कि AlCl3 की जो कोगुलेटिंग पावर है 1 लीटर लायोफोबिक कोलाइडल सोल को कोगुलेट करने की, वो 548 टाइम्स क्या होगी, ज्यादा होगी। किस तरह हमने निकाला, फ्लक्चुएटिंग वैल्यू का इस्तेमाल करके। अब इससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल्स करके देखते हैं। इनको हम ध्यान से पढ़े स्टूडेंट, जरा ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है। वो कह रहा है फॉर द कोगुलेशन ऑफ 100 ml, ध्यान से देखिए क्या डाटा गिवन है, 100 ml मुझे कितना चाहिए, 1 लीटर। पहले एक चीज को समझिए, आर्सेनिक सल्फाइड सोल के लिए 5 ml 1 मोलर NaCl है, 5 ml of 1 molar NaCl is required. What is the fluctuation value? तो अब सबसे पहले टर्म आ गया मिलीमोल्स। तो मिलीमोल्स को स्टूडेंट कैसे निकालते हैं, तो मिलीमोल्स का बिल्कुल सिंपल सा फार्मूला है, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। अब मुझे कितने मिलीमोल्स गिवन है, मोलैरिटी कितनी गिवन है, 1 मोलर, और वॉल्यूम कितना गिवन है, 5 ml। तो ये हमारे पास 5 मिलीमोल्स आ गए। अब मुझे जो 5 मिलीमोल्स हैं ये कब है, 100 ml के लिए। 100 ml अगर मेरे पास कोलाइडल सॉल्यूशन है तो उसकी कोगुलेशन के लिए मुझे कितने मिलीमोल्स चाहिए। तो आप यहाँ पे मैथमेटिकली आप बिल्कुल आराम से लगा सकते हैं कि 100 ml रिक्वायर्ड मिलीमोल्स कितने, 5 मिलीमोल्स। तो मुझे 1 लीटर के लिए चाहिए 1000 ml। तो 1 लीटर में कितना रिक्वायर्ड हो जाएगा, आपने से बिल्कुल सिंपल है 5, तो आपके पास क्या आ गया 50। तो ये आपका क्या है, फ्लक्चुएशन वैल्यू। स्टूडेंट अब हम बात करेंगे गोल्ड नंबर की। बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन मैं आपको इसकी बताऊंगा। जब बुक में जब स्टूडेंट याद करता है तो बहुत डिफिकल्ट लगती है, कैसे इसको सिंप्लीफाई करेंगे देख लेते हैं। हमने क्या लिया, 10 ml स्टैंडर्ड रेड गोल्ड सोल, ये मेरे पास कोलाइडल सॉल्यूशन है, कौन सा, लायोफोबिक। कल मैंने आपको प्रोटेक्टिव कोलाइड बताया। प्रोटेक्टिव कोलाइड क्या होते हैं, जो लायोफोबिक कोलाइडल सोल को कोगुलेशन होने से प्रिवेंट करते हैं। तो अब वो कह रहा है कि अगर मान लो मेरे पास 10 ml रेड गोल्ड सोल है, तो उसके लिए मैं कितने मिलीग्राम ऑफ प्रोटेक्टिव कोलाइड लूंगा, प्रोटेक्टिव कोलाइड, यहां याद रखना मिलीग्राम। अभी जो मैंने फ्लक्चुएशन वैल्यू की बात की तो वहां पे मिलीमोल्स की बात की थी। कितने मिलीग्राम प्रोटेक्टिव कोलाइड लूंगा 10 ml रेड गोल्ड सोल की कोगुलेशन रोकने के लिए, जब मैं इसमें क्या ऐड करूंगा। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब हम इसमें क्या ऐड करते हैं, 1 ml ऑफ 10% NaCl। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मैं 1 ml 10% NaCl डालूंगा किसके अंदर, 10 ml रेड गोल्ड सोल के अंदर, तो उसके लिए मुझे कितने मिलीग्राम प्रोटेक्टिव कोलाइड लेना पड़ेगा, सो दैट नो कोगुलेशन टेक प्लेस, कि कोई कोगुलेशन ना हो। अब आपने सर पेपर में मैथमेटिकली आपको पेपर में क्या करना है, इसको डिफाइन करना है। तो कैसे डिफाइन करेंगे, तो आप कहेंगे सर अगर मुझे डिफाइन करना है मैं क्या दूंगा, गोल्ड नंबर may be defined as minimum mass of protective collide in milligram
बस ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ध्यान रखना, इन मिलीग्राम मिनिमम mass of protective colloid in milligram to prevent the coagulation of 10 ml red gold sol when क्या करेंगे हम जब 1 ml of 10% NaCl is added to it। तो मेरे ख्याल से आप बड़े आराम से डेफिनेशन याद कर सकते हैं। अब आपको डिफाइन करना है, मैंने बड़े आराम से, मैंने क्या किया, मैंने पहले ही अपने माइंड में पिक्चर बना ली। अब मैंने वही कहा कि भाई कितने मिलीग्राम प्रोटेक्टिव कोलाइड लूंगा कि अगर मैं 1 ml इसके अंदर डालता हूं तो इसकी कंप्लीट कोगुलेशन रहती है, मतलब मुझे इसकी कोगुलेशन रोकनी है। यहाँ पे क्या रोकना है, पिछले केस में हमने कोगुलेशन कराना था फ्लक्चुएशन वैल्यू में, इसमें रोकना है नो कोगुलेशन। तो कितने मैं मिलीग्राम प्रोटेक्टिव कोलाइड लूंगा वो इसका क्या कहलाता है, गोल्ड नंबर कहलाता है। मैं न्यूमेरिकल से आपको और ज्यादा इस टॉपिक को क्लैरिफाई करता हूं कि आपको समझ आएगा कि क्या होता है गोल्ड नंबर्स। आप इसकी क्या स्क्रीनशॉट डेफिनेशन नोट कर लें सारे बच्चे। अब अगली बात करते हैं स्टूडेंट हम न्यूमेरिकल। सेकंड न्यूमेरिकल देखते हैं, फर्स्ट न्यूमेरिकल मैं आपको सोल्व करवा चुका हूं स्टूडेंट। अब सेकंड न्यूमेरिकल की बात करें, इसमें क्या है, वो कह रहा था कोगुलेशन ऑफ 100 ml, ध्यान से देखना यहाँ पे, 100 ml of colloidal soul of gold is completely prevent by adding 0.25 gram of starch it before adding 10 ml of 10% NaCl। अब ध्यान से देखिए बेटा, कुछ चीजें अलग हैं। अभी मुझे जो गोल्ड सोल चाहिए, जो गोल्ड सोल होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 10 ml, मगर गिवन कितना है 100 ml, ठीक है ना, यानी इसका ये वाली वैल्यू क्या है, 10 टाइम्स ज्यादा है। इसी तरह मुझे क्या चाहिए, मुझे 1% ऑफ, अभी हमने बात की है 1% ऑफ 10% 1 ml ऑफ 10% NaCl चाहिए, मगर हमें कितने ml दिया हुआ है, ये 10 ml दिया हुआ है। यानी जो वैल्यू है, जो उनकी डाटा गिवन है वो क्या है, 10 टाइम्स मोर है, 10 टाइम्स क्या है, मोर है। अब इसके अकॉर्डिंग कितने ग्राम डाटा लग रहा है, 0.25 ग्राम। तो जो वेट ऑफ प्रोटेक्टिव कोलाइड है वो कितना गिवन है स्टूडेंट, 0.25 ग्राम है, मगर मुझे मिलीग्राम में चाहिए, तो ये मिलीग्राम में कितना हो जाएगा, 0.25 10³ मिलीग्राम, और यही हमारे पास वैल्यू होगी 250 मिलीग्राम। मगर 250 मिलीग्राम कब है, जब मुझे 100 ml और 10 ml वाला डाटा गिवन है, मगर मुझे चाहिए क्या, मुझे 10 ml चाहिए और यहाँ 1 ml चाहिए, तो ये 10 टाइम्स, यानी ये वैल्यू 10 टाइम्स ज्यादा है। तो कोई पूछो गोल्ड नंबर क्या होगा इस केस में, तो क्या होगा स्टूडेंट, 25 मिलीग्राम हमें प्रोटेक्टिव कोलाइड चाहिए। तो कोई पूछो गोल्ड नंबर वैल्यू क्या है, तो 25 केवल आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, क्योंकि इसका क्या होगा 10 हम डिवाइड करेंगे, क्योंकि 10 टाइम्स ये क्या है, ज्यादा है, तो हम यहाँ से 10 से डिवाइड करेंगे और आपके पास 25 आ जाएगा। 10 ml गोल्ड सोल है और 1 ml 10% NaCl है, तो आपका आंसर क्या आएगा, 25। दैट इज योर आंसर। बहुत ही इजी न्यूमेरिकल है, मगर थोड़ा सा क्या है, आपको लैंग्वेज को ध्यान देना पड़ेगा। अब इसी तरह अगला न्यूमेरिकल देखें, अगेन वेरी सिंपल, क्या है 50, आप अगर ध्यान से पढ़ेंगे यहीं पे क्वेश्चन हो जाएगा। 50 ml ऑफ स्टैंडर्ड रेड गोल्ड सोल नीड्स 0.05 मिलीग्राम ऑफ जिलेटिन फॉर इट्स कोगुलेशन, कैलकुलेट गोल्ड नंबर। यहाँ पे मैं NaCl का अमाउंट नहीं दिया। 50 ml के लिए मुझे कितने मिलीग्राम चाहिए, आपको गोल्ड नंबर की वैल्यू कितने के लिए होती है, 10 ml के लिए। तो बस सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, 10 ml ऑफ रेड गोल्ड सोल रिक्वायर्ड जिलेटिन, तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट, आपको भी 50 के लिए 0.05 चाहिए, तो 10 के लिए क्या चाहिए, तो क्या आ जाएगा 0.05 अपॉन 50 इंटू 10। और ये जब आप स्टूडेंट आराम से सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.01, दैट इज योर गोल्ड नंबर। तो इस न्यूमेरिकल का जो गोल्ड नंबर आएगा वो क्या आएगा, 0.01। अब एक पॉइंट और समझने वाला है कि अगर मेरे को अल्लाह तो याद रखिए बेटा कि आप मान लो आपको प्रोटेक्टिव कोलाइड्स 2 या 2 से ज्यादा दे रखे हैं, ठीक है, उनके गोल्ड नंबर गिवन है। जैसे मान लो आपको गिवन है जिलेटिन, अभी हमने बात की है, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू 0.005 से 0.01 के बीच में लाई करती है।
इसी तरह अगर मेरे पास स्टार्च है, पोटैटो स्टार्च, तो इसकी वैल्यू 20 to 25 के आसपास लाई करती है। और अगर आप बात करें हीमोग्लोबिन की तो इसकी वैल्यू 0.03 से 0.07 के बीच में लाई करती है। अब मेरे पास सपोज करिए कंपटीशन में आपको क्वेश्चन आ रहा है कि 2-3 आपको अलग अलग प्रोटेक्टिव कोलाइड दे दिए और कहेंगे बताओ इनमें से बेस्ट प्रोटेक्टिव कोलाइड कौन सा है, सबसे बेस्ट कौन सा है। तो याद रखना एक रूल है, ध्यान से नोट डाउन कर लेंगे आप सारे स्टूडेंट, कि लेसर द वैल्यू ऑफ गोल्ड नंबर, लेसर द वैल्यू ऑफ गोल्ड नंबर बेटर इज प्रोटेक्टिव कोलाइड, बेटर इज प्रोटेक्टिव कोलाइड। तो जितना गोल्ड नंबर की वैल्यू स्टूडेंट कम होगी उतना क्या होगा, अच्छा प्रोटेक्टिव कोलाइड होगा। अब इन तीनों में से अगर मैं बात करूं तो सबसे कम वैल्यू किसकी है, आप कहेंगे सर इसकी है, तो ये बेस्ट है, गुड है। और पुअर कौन सा है, अब स्टार्च की बहुत ज्यादा है तो ये पुअर है, पुअर प्रोटेक्टिव कोलाइड है। तो इसीलिए जिलेटिन का इस्तेमाल किया जाता है। आइसक्रीम में भी देखते हैं, आइसक्रीम के अंदर जिलेटिन का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, एक्ट एज ए प्रोटेक्टिव कोलाइड, बिकॉज इट एक्ट एज ए, ये सीबीएसई में क्वेश्चन आ चुका है, व्हाई जिलेटिन इज एडेड इन आइसक्रीम। तो आप क्या कहेंगे, बिकॉज जिलेटिन एक्ट एज प्रोटेक्टिव कोलाइड इन केस ऑफ आइसक्रीम। तो वहां पे क्या करता है, कोलाइडल सॉल्यूशन को प्रोटेक्ट करने के काम आता है ताकि उसकी कोगुलेशन ना। तो बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं स्टूडेंट। अब एक टर्म जो डिफरेंट मैंने आपको बोली थी, कोंगो रूबिन नंबर, अब इसकी बात करते हैं। ये क्या है, ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, मगर ऐसा है कि बुक्स में एक्स्ट्रा में आ जाता है। तो कई बच्चों को होता है सर हमने तो एक्स्ट्रा पढ़ना है, तो एक्स्ट्रा करना चाहते हैं जो स्टूडेंट उनके लिए है, अदरवाइज सीबीएसई के हिसाब से केवल आप गोल्ड नंबर तक स्टडी करें। अब कोंगो रूबिन नंबर क्या होता है, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है। इसमें हम क्या करते हैं स्टूडेंट, यहां पे भी सेम वही बात है कि मेरे पास कोंगो रूबिन डाई है, कोंगो रूबिन डाई, अब ये कलर्ड होती है। अब कोंगो रूबिन डाई को मुझे क्या करना है, अगर मैं कोंगो रूबिन डाई में 0.16 ग्राम इक्विवेलेंट KCl डालता हूं तो इसका कलर चेंज हो जाता है, इसका कलर क्या हो जाता है स्टूडेंट, चेंज हो जाता है। मगर मुझे क्या करना है, इसके कलर को चेंज होने से बचाना है, तो मैं कितने मिलीग्राम प्रोटेक्टिव कोलाइड लूंगा, प्रोटेक्टिव कोलाइड लूंगा, वही उसका क्या कहलाता है, कोंगो रूबिन नंबर। और यहाँ पे जो कोंगो रूबिन कोंगो रूबिन डाई ले रहे हैं बेटा, यहाँ पे एक डाटा आपको याद रखना है कि ये कितना होना चाहिए, 100 ml ऑफ 0.01% कोंगो रूबिन डाई। तो अब यहां से हम अगर डेफिनेशन बनाना चाहें तो बिल्कुल आराम से डेफिनेशन बन सकती है, क्या, द मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रोटेक्टिव कोलाइड, सेम ऐसी गोल्ड नंबर की तरह यहां थोड़ा सा डिफरेंस है बस, मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रोटेक्टिव कोलाइड इन मिलीग्राम टू स्टॉप द चेंज इन कलर, टू स्टॉप द चेंज इन कलर ऑफ 100 ml ऑफ 0.01% कोंगो रूबिन डाई when, क्या बताया मैंने आपको बेटा, 0.16 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ KCl इज एडेड। तो ये डेफिनेशन होगी, आप इसे स्क्रीनशॉट में ले सकते हैं क्योंकि डिफरेंट डेफिनेशन है कोंगो रूबिन नंबर। तो कोंगो रूबिन नंबर को डिफाइन करना है तो ये मैंने आपको डिफाइन भी कर दिया है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल कुछ, ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का टॉपिक था मैंने आपको जो कराया, मगर मुझे उम्मीद है कि जो न्यूमेरिकल्स मैंने आपको कराया काफी पसंद आए होंगे। इनको आप अपना नोट डाउन भी ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें, और जिन न्यू व्यूअर्स ने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बजाना ना भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।